अक्सर ऐसा नोटिस में आता है कि शादी के बाद ख़ास तौर के लेडीज़ के लिए जब उनके बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, रिश्तों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो अपना ध्यान रखना छोड़ देती हैं। और यहीं से उनकी गलती हो जाती है। जब आईने के सामने जाती हैं तो कहती हैं, अब मेरा जो वो चेहरे पर वो चमक नहीं रही, अब मेरी आंखों भी देखो कैसी बुझी बुझी सी रहती हैं, बालों में देखो जैसे सफ़ेदी आनी शुरू हो गई है, कहाँ फेस में थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ भी नज़र आनी शुरू हो गई हैं। वो ऐसा फील करती हैं। तो ऐसा क्यों फील करती हैं? क्योंकि जिम्मेवारियों के बोझ तले वो दब जाती हैं। शादी होती है, नए घर में आना, नए संस्कारों को देखना, नई फैमिलीज़ के जो रीति रिवाज हैं उनको अपनाती हैं, नए रिश्तों को अपनाती हैं, अपना पुराना घर छोड़ कर आती हैं जहाँ उन्होंने बचपन बिताया होता है, सब कुछ एंजॉय किया होता है लाइफ को, वो छोड़कर एक नई दुनिया में प्रवेश करती हैं। कितना बड़ा सेक्रीफाइस होता है उनका। लेकिन उस सेक्रीफाइस को वो अपने और जिम्मेदारियों के बोझ तले और दबाना शुरू कर देती है। सुबह उठो तो ब्रेकफास्ट बनाना है, कुछ नहीं अपने लिए अब करने का समय नहीं है ना उनके पास। तो यहाँ तक कि नहाने का समय भी नहीं है, उठते ही सुबह किचन में काम करना है, किचन में काम करो, बच्चों को देखना है, बच्चों को देखकर फिर उनको स्कूल भेजो, फिर वो दोपहर को स्कूल से घर वापस आते हैं, घर वापस आते हैं तो फिर उनके लिए फिर से खाना बनाओ, फिर उनको सुलाओ, फिर उनका होमवर्क देखो, रात पड़ गई है रात को फिर खाना बनाओ, फिर सबको सुलाओ, फिर सुबह की तैयारी करके सो कि बच्चों को सुबह उनके टिफ़िन रेडी करके देने हैं, उनकी यूनिफॉर्म करके देनी है, पति का सब कुछ करके रखो। और अपने लिए कौन सा समय निकालती हैं? अपने लिए एक भी समय नहीं निकालती हैं। जब अपने लिए समय नहीं निकालती हैं तो फिर आईने के सामने जाकर महसूस करती हैं कि अब मेरा जीवन जो है बस जितना होना था हो गया, अब और क्या चाहिए इसमें। लेकिन जब हम खुद को समय नहीं देंगे, जिस चीज़ को समय नहीं दिया जाएगा वो ब्यूटीफुल कैसे बनेगी, ग्रो कैसे करेगी। अपने को समय देना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब शादी के बाद महिलाएं आती हैं, कुछ एक सालों के बाद वो ढर्रे पर आ जाता है, उनका जीवन रूटीन बन जाती है और वो कुछ भी नहीं करती हैं अपने लिए, अपने सारा दिन। और कई महिलाओं को तो देखा नाइटी में सारा दिन रहती हैं, जो रात को नाइटी पहनी है सुबह भी नाइटी पहनी है, फिर रात को नाइटी पहनी है, कुछ कुछ और ड्रेसअप उनके लिए है ही नहीं है। अपने को थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू करो। कैसे समय देना है? अपने लिए सुबह के जो 20 मिनट होते हैं वो अपने लिए रखने हैं। कई महिलाओं को आदत होती है सुबह उठते ही ना फ़ोन पकड़ लेती हैं, अपने इधर मायके वालों को, अपनी सहेलियों को लगाना शुरू कर देती हैं, तू क्या कर रही है, तूने कल मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मैंने कितना तेरे को फ़ोन किया, तूने फ़ोन का भी रिप्लाई नहीं किया। सुबह सुबह चिड़चिड़ेपन वाली बातें शुरू कर देती हैं, उसकी नाराज़गी सुबह फ़ोन पर अपने स्टार्ट हो जाती हैं। नो व्हाट्सएप। सुबह उठकर फ़ोन से दूरी रखनी है आपको, 20 मिनट कम से कम अपने लिए। ये तो एक रूटीन बना लो कि 20 मिनट जो है वो मेरे अपने लिए हैं। उस 20 मिनट में आपको चुपचाप आंखें बंद करके चाहे खिड़की के पास बैठ जाएं, खुली हवा में जाएं, सूर्य की रोशनी लें, थोड़ा टहलें अपने आप को, थोड़ी डीप ब्रीदिंग भी कर सकती हैं। ये सब चीज़ें करें, वो आपका अपना समय है, उस टाइम को अपने लिए दें। हो सके तो थोड़ी थोड़ी मसाज भी बॉडी को उस वक्त, यानी अगर जो टाइम जो है उसके लिए सारे दिन में जो सुबह के आधा घंटा है वो अपने लिए दें, उसमें अपनी बॉडी की पूरी पूरी केयर करें। अगर जैसे आपको टाइम देना शुरू करेंगे ना अपने आप को, तो आईने के सामने जाकर आपको फिर वो फीलिंग नहीं आएगी कि अब मैं कुछ नहीं ऐसे लग रही, ये है वो है, कुछ सोचना शुरू कर देंगी। लेकिन जैसे ही आप समय देना शुरू करेंगी आप देखेंगे कि आपकी बॉडी ने असर होना शुरू हो गया है और आपकी बॉडी भी ग्लो, पहले की तरह ही ग्लो करनी शुरू हो गई है। देखिए ये उम्र तो मैच्योरिटी की आ गई है अब पहले तो आप नादानी में कुछ मिस्टेक्स भी करती होंगी, लेकिन अब आप कोई मिस्टेक नहीं करती हैं। सब कुछ आपको पता है किससे क्या बात करनी है, क्या लेना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन को चलाना है। आप समझदार बन चुकी हैं। अब समझदारी के साथ साथ अपने शरीर को इग्नोर ना करें। अपनी बॉडी को जितना जितना हम इग्नोर करते जाते हैं उतना उतना जो है बॉडी भी फिर हमें असर दिखाना शुरू कर देती है कि देखो जिस चीज़ को, एक पौधा है, पौधे को भी पानी मत दो, धूप मत दिखाओ, तो वो भी मुरझा जाएगा ना।
सेम विद अवर बॉडी। अगर हम अपने शरीर का पूरा ध्यान ही नहीं रखेंगे कि बस अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, और क्या चाहिए, तो ध्यान ही नहीं देंगे, तो फिर हमारी बॉडी भी ऐसे ही हमें असर दिखाएगी कि देखो मेरा तो तूने ध्यान ही नहीं रखा, अब मैं कहाँ से ग्लो कर सकती हूँ। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह के 20 मिनट अपने आप को दें और इतना ओवर वर्क ना करें कि आपकी बॉडी पर असर हो रही, क्योंकि 40 की एज में जो है हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से बॉडी में कई तरह की तकलीफ़ें भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं। घबराना नहीं है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ को भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, क्योंकि अब आप स्मार्ट हो चुके हैं। अब आपको ज़्यादा काम करने की समझ आ चुकी है अच्छे तरीके से। अब नादानी से कोई काम नहीं करती, आप समझदारी से हर एक काम करती हैं। अपने परिवार को भी हेल्दी फूड दें। ये कई लोगों को आदत होती है, आओ बच्चों को फटाफट मैगी बना कर दे देती हूँ, फलाना कर देती हूँ। नहीं, बच्चों को भी हेल्दी खिलाने की आदत डालें और ख़ुद भी हेल्दी करें। अगर हम बच्चों के सामने ये तले वाला खाएंगे तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। तो अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान दें, बॉडी पर भी पूरा ध्यान दें, और उससे ज़्यादा अपने माइंड पर भी ध्यान दें। बॉडी और माइंड दोनों का ध्यान। माइंड पर ध्यान करने के लिए आपको थोड़ी सी मेडिटेशन करें सुबह उठकर, और मेडिटेशन भी करें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, अच्छी बातें अपने साथ करें। जैसे जैसे आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती जाएंगी तो आपको लगेगा कि जीवन जो है ब्यूटीफुल है। शादी के बाद जीवन नकारा नहीं हुआ, शादी के बाद भी का जीवन जो है उसको ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। शुक्रिया फ्रेंड्स।